मक्का मदीना मुस्लिम भाइयों और बहनों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। आज हम आपके लिए रिसर्च और पौराणिक कथाओं की मदद से एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो सबसे बड़े मुस्लिम तीर्थ स्थान मक्का मदीना के अस्तित्व को ही हिला देगा और जिसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरा सच वीडियो के अंत तक। हमेशा से ये बहस का विषय रहा है कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। दरअसल जो आप आज मक्का मदीना को जिस तरह से देखते हैं वो वैसा है ही नहीं और उसके निर्माण की कहानी कुछ अलग ही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। ईर्ष्या की वजह से शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनने का ठाना और उनके गुरु होने के कारण शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णवों से दूर रखने को कहा। लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि शिवजी के कई भक्त थे और वे शिवलिंग को बिना पूजा किए नहीं रह सकते थे। और तो और शिवजी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव यानी हिंदू और हिंदू ब्राह्मण इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्व के नाम पर ही पड़ा था। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया। कुछ समय बाद काव्य नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्र अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ था। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही हैं। गुरु शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी थे। उनका नाम शुक्र भी किसी कारण से ही पड़ा था। एक कथा के अनुसार शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया था, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के उदर में रहकर भी शिवजी की स्तुति की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने बाहर निकलने की अनुमति दे दी थी। जब वे दिव्य वर्ष तक उनके उदर में विचरते रहे, तब शिवजी ने उनका नाम शुक्र रख दिया था और आगे चलकर दैत्य गुरु बने थे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुक्राचार्य ने महादेव के दिए शिवलिंग को मक्का मदीना में स्थापित किया था और यही वजह है कि आज हिंदुओं को मक्का मदीना में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।